ज़ियान इन्फॉर्मेटिव सोर्स के एक और ट्यूटोरियल में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डे बुक कैसे तैयार की जाती है, डे बुक क्या है और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। डेली की तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम डे बुक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं कि किन किन सोर्स से कितना कैश आया हमारे पास और किन किन सोर्स से हमने कितना कैश पे किया और हमारे पास बकिया बैलेंस क्या है। इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम डे बुक का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने ऑटोमेटिक और बहुत ही आसान तरीके से डे बुक तैयार की है, जो यकीनन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पहले इसका डेमो देख लीजिए कि इस वीडियो में आप क्या कुछ सीखने जा रहे हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप डे बुक बनाना सीखेंगे। जी, तो यहाँ पे हमारे पास 3 शीट्स हैं, डे बुक, रिसीट और पेमेंट। सीट में वो तमाम एंट्रीज आएंगी कि जिन जिन सोर्स से हमने कैश रिसीव किया है उससे रिलेटेड तमाम एंट्रीज आप रिसीट में लिखेंगे। और इसके अलावा पेमेंट्स में कि आपने कहाँ कहाँ पे कैश पे किया है उससे रिलेटेड तमाम एंट्रीज आपकी पेमेंट में आ जाएंगी। और इसके बाद डे बुक में आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी कि आपने किस डेट को कितनी अमाउंट रिसीव की, कितनी अमाउंट की पेमेंट की, आपके पास पर डे बैलेंस क्या है और टोटल बैलेंस क्या है। ये तमाम चीज़ें आपको डे बुक में मिलेंगी और डे बुक ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगी, आपने यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं करनी। ये पहले रिसीट को देख लेते हैं। रिसीट अकाउंट में आपने यहाँ से एंट्री स्टार्ट करनी है डेट से। जैसे ही आप डेट लिखेंगे यहाँ पे डे और सीरियल नंबर ऑटो फिल हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन नेम देना है कि आपने कहाँ से कैश रिसीव किया और उसके बाद यहाँ पे आप रिसीट मेथड लिखेंगे कि आपने किस मेथड से कैश रिसीव किया, डायरेक्ट कैश रिसीव किया या बैंक के थ्रू रिसीव किया या कार्ड के थ्रू या ईजी पैसा के थ्रू। जो भी आपका रिसीट मेथड होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप अमाउंट इंटर करेंगे कि जितना कैश आपने रिसीव किया। उसके बाद नरेशन में आपकी ट्रांजैक्शन की डिटेल आ जाएगी कि आपने ये अमाउंट कहाँ से रिसीव की। तो यहाँ पे आप रिसीट से रिलेटेड एंट्रीज करते जाएंगे और यहाँ पे आपके मुख्तलिफ रिसीट मेथड का टोटल कैश आ जाएगा कि आपने डायरेक्ट कैश कितना रिसीव किया, बैंक के थ्रू आपको कितनी रिसीट हुई, कार्ड या इजी पैसा के थ्रू कितनी रिसीट हुई। और यहाँ पे आपकी टोटल रिसीट आ जाएंगी कि आपने मुख्तलिफ मेथड से कुल कितनी रिसीट हासिल की। और इसी तरह पेमेंट अकाउंट में भी आपने डेट से ही एंट्री स्टार्ट करनी है। डे और सीरियल नंबर ऑटो फिल हो जाएगा। यहाँ पे डेट लिखने के बाद आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन का नाम लिखेंगे, आपने कहाँ पे पेमेंट की है और यहाँ से आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे कि किस सोर्स के थ्रू, किस मेथड के थ्रू आपने पेमेंट की है। और यहाँ पे पेमेंट की अमाउंट आ जाएगी और यहाँ पे ट्रांजैक्शन की आपकी डिटेल आ जाएगी कि किस जगह पे आपने पेमेंट की है। और सेम यहाँ पे भी जितने भी आपके पेमेंट मेथड होंगे उससे रिलेटेड हर मेथड की अलग अलग टोटल आपके पास पेमेंट की डिटेल आती जाएगी कि आपने कैश के थ्रू कुल कितनी पेमेंट की है, बैंक के थ्रू कितनी पेमेंट की है और यहाँ पे आपकी टोटल पेमेंट आ जाएगी कि टोटल आपने पेमेंट कितनी की है मुख्तलिफ मेथड से। इसके बाद है डे बुक। तो डे बुक में आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी कि किस डेट को आपने कितनी अमाउंट रिसीव की, उसके बाद कितनी अमाउंट आपने पे की है, आपके पास पर डे बैलेंस क्या है और टोटल बैलेंस क्या है। तो यहाँ पे आपने डे बुक में कोई भी एंट्री नहीं करनी, तो ये ऑटो अपडेट होता जाएगा। आपने जस्ट रिसीट और पेमेंट में एंट्री करनी है तो उसका डाटा ऑटोमेटिकली डे बुक में अपडेट होता जाएगा। और यहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलर डेट का डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे डेट लिखेंगे तो उस डेट की रिसीट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, पर डे अमाउंट और टोटल बैलेंस जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाए। चलिए अब हम प्रैक्टिकली डे बुक बनाना स्टार्ट करते हैं कि डे बुक हम कैसे बनाएंगे और इनमें कौन कौन से फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की न्यू फाइल ओपन करते हैं। ये आपके सामने ये न्यू फाइल ओपन हो चुकी है, जहाँ पे अब काम स्टार्ट करते हैं। पहले हम शीट को रीनेम कर लेते हैं। यहाँ पे रिसीट आ जाएगी, RECEIPT रिसीट। रिसीट के बाद नेक्स्ट यहाँ पे पेमेंट आ जाएगी, PAYMENT पेमेंट। पेमेंट के बाद नेक्स्ट शीट को हम डे बुक का नाम दे देते हैं, DAYBOOK बुक। ये पहले हम रिसीट का फॉर्मेट बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले कॉर्नर में राइट क्लिक करके रो की हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रो हाइट में जाएंगे और यहाँ से रो हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं। ये अब यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे रिसीट का। सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा। सीरियल नंबर के बाद नेक्स्ट यहाँ पे डे आ जाएगा। डे के बाद नेक्स्ट यहाँ पे डेट आ जाएगी। डेट के बाद यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन की डिटेल लिखेंगे, PARTICULER। और नेक्स्ट यहाँ पे आप रिसीट मेथड लिखेंगे कि किस मेथड के थ्रू आपने पेमेंट रिसीट की है, RECEIPT रिसीट। अमाउंट मेथड METHOD। नेक्स्ट यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, AMMOUNT अमाउंट। और नेक्स्ट यहाँ पे नरेशन आ जाएगी आपकी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। यहाँ से इनकी कॉलम विड्थ पहले इंक्रीज़ कर लेते हैं क्योंकि हमने फार्मूला लगाने हैं ताकि आसानी से आपको नज़र आ सकें।
यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लें। यहाँ पे टेबल का फॉर्मेट क्रिएट कर लें। पहले सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+T दबाइएगा जी। यहाँ से माई टेबल हैज़ हेडर सेलेक्ट करें और ओके कर दें। और यहाँ से कोई भी टेबल फॉर्मेट हम ले लेते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें जी। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं डेट लिखूँ डे और सीरियल ऑटो फिल हो जाए। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। पहले सीरियल नंबर में इफ़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज़ इक्वल टू इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू। यहाँ पे डे को सिलेक्ट करेंगे। डे को सिलेक्ट करने के बाद इज़ इक्वल टू यहाँ पे डबल कोर्स कोमा अगेन डबल कोर्स कि अगर डे का कॉलम ब्लैंक हो तो सीरियल नंबर भी ब्लैंक शो हो। उसके बाद हम यहाँ पे रो का फार्मूला लगाएंगे, ROW रो छोटी ब्रैकेट शुरू। इसके बाद डे में कि जैसे ही यहाँ पे मैं डेट इंटर करूँ डे ऑटो फिल हो जाए। इज़ इक्वल टू इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू। यहाँ से डेट को सिलेक्ट करेंगे कि अगर डे ब्लैंक हो तो कि अगर डेट ब्लैंक हो तो डे वाला सेल्स भी ब्लैंक शो हो। इसके लिए इज़ इक्वल टू डबल कोर्स कोमा अगेन डबल कोर्स। उसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट का फार्मूला लगाएंगे, TEXT टेक्स्ट छोटी ब्रैकेट शुरू। और यहाँ पे वैल्यू में हम डेट का एड्रेस देंगे, कोमा और डबल कोट स्टार्ट डी 3 दफ़ा टाइप करें और डबल कोट क्लोज, जितनी दफ़ा ब्रैकेट ओपन की क्लोज कर दें जी। अब जैसे ही आप यहाँ पे डेट टाइप करेंगे डे और सीरियल नंबर ऑटो फिल हो जाएगा। और यहाँ पे डेट का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल पे जाइएगा और यहाँ से डेट में जाने के बाद यहाँ से डेट फॉर्मेट ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। और यहाँ से डेट को होम पे जाने के बाद यहाँ से डेट को सेंटर कर लें। सारे को सिलेक्ट करके इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे सीरियल नंबर और डे की अलाइनमेंट भी सेंटर कर दें। तो यहाँ से इनकी कॉलम की थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसी तरह डे वाले कॉलम को भी छोटा कर देते हैं और यहाँ पे डेट वाले कॉलम को भी थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दें। और यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन का नाम लिखना है, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और यहाँ पे आपका आ जाएगा रिसीट मेथड और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, इसको भी इतने। और यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नरेशन लिखनी है तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिक्रीज। ये आप यहाँ पे रिसीट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो आप इंटर कर जी। अब यहाँ पे रिसीट मेथड में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे कि किन किन मेथड से हमने कैश रिसीव करना है। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद डाटा पे जाएं। यहाँ से डाटा वैलिडेशन से नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट में जाएंगे। इसके बाद यहाँ सोर्स में हम रिसीट मेथड लिखेंगे कि किन किन सोर्स से हमने कैश रिसीव करना है, जैसे डायरेक्ट कैश है या बैंक के थ्रू या क्रेडिट कार्ड CREDIT क्रेडिट, CARD कार्ड या इजी पैसा EASY इजी PAISA पैसा। और यहाँ से ओके कर दीजिएगा जी। अब यहाँ से हम अब ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। डेट के बाद यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन नेम लिखेंगे, जैसे फ़र्ज़ किया हमने कमीशन रिसीव किया COMMOSSION कमीशन रिसीव्ड। इस मेथड से रिसीव किया जी। फ़र्ज़ किया हमने बैंक के ज़रिए रिसीव किया, यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे कितना रिसीव किया, फ़र्ज़ किया हमने 85,000 रिसीव किया। यहाँ पे नरेशन आ जाएगी कि आपने कहाँ से कमीशन रिसीव किया, फ्राम ABC, जो भी आप यहाँ पे नरेशन लिखना चाहें लिख सकते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट डेट की है हमारे पास 2 जुलाई जी। यहाँ पे फ़र्ज़ किया हमने कोई भी रेंट रिसीव किया है RENT। ये किस सोर्स से रिसीव किया है जी, फ़र्ज़ किया हमने कैश के जरिए रिसीव किया। कितना रिसीव किया जी, हमने 50,000 रिसीव किया। यहाँ पे आपकी नरेशन आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे 4 जुलाई फ़र्ज़ किया हमने यहाँ पे कोई भी डिविडेंड रिसीव किया, DIVIDEND डिविडेंड रिसीव्ड। इस मेथड से रिसीव किया जी, बैंक के थ्रू रिसीव किया। यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे अमाउंट फ़र्ज़ किया हमने 1 लाख डिविडेंड रिसीव किया, यहाँ पे नरेशन आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिसीट एंट्री है जी 9 जुलाई की। कहाँ से कैश आया जी, फ़र्ज़ किया हमने कोई फर्नीचर सेल किया है, SALE सेल ऑफ फर्नीचर, FURNATURE। किस सोर्स से आपने कैश रिसीव किया जी, फ़र्ज़ किया हमने क्रेडिट कार्ड के जरिए रिसीव किया 80,000। यहाँ पे नरेशन आ जाएगी जी। यहाँ पे इसकी समरी बना दें। यहाँ से इन 3 कॉलम को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद होम पे जाएं, यहाँ से इन्हें मर्ज कर दें। मर्ज करने के बाद यहाँ पे SUMMARY
उसके बाद यहाँ से ये सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इनको भी यहाँ से मर्ज कर दें, मर्ज अक्रॉस। यहाँ पे रिसीट मेथड RECEIPT रिसीट METHOD रिसीट मेथड, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी AMMOUNT अमाउंट। जो भी आपके रिसीट मेथड होंगे यहाँ पे इंटर करेंगे, जैसे कैश, बैंक, क्रेडिट कार्ड CREDIT क्रेडिट, CARD कार्ड, इजी पैसा EASY इजी, PAISA इजी पैसा। इनको सेलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर ऑल लगा दें। बॉर्डर ऑल के बाद यहाँ से इनका फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इनको फिल कर दें, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल कि हमने टोटल कितना रिसीट किया, TOT है टोटल RECEIPT रिसीट्स। जी अब यहाँ पे सम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू। यहाँ पे रेंज हमारी है रिसीट मेथड, इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कोमा। क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, क्राइटेरिया ये हमारा ये नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा, ये यहाँ से ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अगेन कोमा, सम रेंज हमारी यहाँ पे है जी अमाउंट, इसे सिलेक्ट कर लें, अगेन इंटर, और यहाँ से इसे ड्रैग करके नीचे अप्लाई कर दें, और यहाँ पे आल्ट इज इक्वल टू, और यहाँ से इसका टोटल कर दें, और यहाँ से इसको अमाउंट शेप में ले आएँ, डेसिमल डिक्रीज कर दें। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे इंक्रीज़ करते जाएंगे, मुख्तलिफ मेथड से आपने जो भी कैश रिसीव किया है वो सेपरेटली यहाँ पे अपडेट होता जाएगा। यहाँ पे आप कंपनी का नाम दे सकते हैं कि जिस कंपनी का आप डे बुक बनाना चाह रहे हैं, यहाँ से इसे सिलेक्ट करें और मर्ज कर दें। यहाँ पे कंपनी का नाम है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे ZAY एंजियान इंफॉर्मेटिव सोर्स SOURCE प्राइवेट लिमिटेड PVT LTD। यहाँ से इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दें, और यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा, और यहाँ से बोल्ड कर दें जी। यहाँ पे अगेन इसे सिलेक्ट करें और यहाँ से इसे मर्ज कर दें। यहाँ पे आ जाएगा जी रिसीट अकाउंट RECEIPT रिसीट ACCOUNT रिसीट अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप ड्यूरेशन लिख दें, जैसे 1/7/2019 टू 30/6/2020। यहाँ पे रैप टैक्स पे क्लिक करें और यहाँ से इसे थोड़ा सा नीचे ले जाएं। यहाँ से इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दें, और इसे बोल्ड करने के बाद यहाँ से इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर दें। यहाँ से जो भी आप कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। जी अब यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करें और इस पूरी शीट को कॉपी कर लेते हैं और पेमेंट में पेस्ट कर दें जाके। हमें दोबारा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमने सिर्फ नाम चेंज करने हैं। यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट मेथड PAYMENT पेमेंट METHOD पेमेंट मेथड, और यहाँ से रिसीट की जगह आ जाएगा पेमेंट अकाउंट PAYMENT पेमेंट अकाउंट, और यहाँ पे रिसीट मेथड की जगह आ जाएगा पेमेंट मेथड PAYMENT पेमेंट METHOD पेमेंट मेथड। बाकी चीज़ें और यहाँ पे भी चेंज कर दें। टोटल पेमेंट्स TOTAL टोटल PAYMENTS टोटल पेमेंट्स, और यहाँ से रिसीट वाला डाटा सारा डिलीट कर दें। जब यहाँ डेट से एंट्री स्टार्ट करेंगे जी, फ़र्ज़ किया हमने 1 जुलाई को कोई भी पेमेंट की है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन नेम लिखेंगे। फ़र्ज़ किया हमने सैलरी पे की है, SALARY सैलरी, किस मेथड के थ्रू पे किया है जी, कैश के थ्रू पे की है। कितनी पे किया जी, 50,000, यहाँ पे 50,000 आ गया, और यहाँ पे नरेशन आप लिख देंगे कि जिसको आपने सैलरी पे की है। उसके बाद यहाँ पे फ़र्ज़ किया हमने 2 जुलाई को कोई भी पेमेंट की है, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी। डेट के बाद यहाँ पे आप
ट्रांजैक्शन लिखेंगे कि आपने कहाँ पे पेमेंट किया है। फ़र्ज़ किया हमने ऑफिस रेंट दिया है, OFFICE ऑफिस RENT रेंट। किस मेथड से ऑफिस रेंट पे किया है जी? हमने बैंक के थ्रू पेमेंट की है। कितनी पेमेंट की है जी? हमने 30,000 पेमेंट की है। और यहाँ पे आपकी नरेशन आ जाएगी। इसी तरह फ़र्ज़ किया हमने 7 जुलाई को कोई भी एंट्री की है। फ़र्ज़ किया हमने टेलीफोन का बिल पे किया है, TELEPHON टेलीफोन बिल। किस मेथड से पेमेंट किया है जी? इजी पैसा के थ्रू पेमेंट की है। कितनी पेमेंट की है जी? हमने पेमेंट की है 5,000। यहाँ पे नरेशन आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट कोई भी डेट ले लें। फ़र्ज़ किया हमने 12 जुलाई को कोई पेमेंट की है, 12 जुलाई 2019। और यहाँ पे हमने SATIONARY स्टेशनरी। यहाँ पे सोर्स मेथड हम फ़र्ज़ किया कैश के थ्रू पेमेंट की है। कितनी पेमेंट की है ये? 15,000। और यहाँ पे आप नरेशन लिख देंगे जी। तो आपके सामने ये रिसीट और पेमेंट अकाउंट तैयार हो चुका है जी। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे डे बुक। तो डे बुक में आपने कोई भी एंट्री नहीं करनी। जैसे जैसे आप रिसीट और पेमेंट अकाउंट में एंट्रीज करते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली डे बुक में अपडेट होती जाएंगी। पहले यहाँ से इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले हमारे पास आ गया जी सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी डे आ गया। उसके बाद डेट आ गई, DATE डेट। डेट के बाद रिसीट अमाउंट, RECEIPT रिसीट, AMMOUNT रिसीट अमाउंट के बाद नेक्स्ट जी पेमेंट अमाउंट, PAYMENT पेमेंट, AMMOUNT अमाउंट। पेमेंट अमाउंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास पर डे बैलेंस, DAY BALANCE पर डे बैलेंस के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टोटल बैलेंस आ जाएगा, TOTAL टोटल BALANCE बैलेंस। और यहाँ से कॉलम की विड्थ एडजस्ट कर लें। यहाँ से रिसीट अमाउंट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसी तरह पेमेंट को भी यहाँ से इनकी एडजस्टमेंट कर लें। एडजस्टमेंट करने के बाद हम यहाँ पे इसका टेबल फॉर्मेट बनाएंगे जी। अब हम सीरियल नंबर देंगे। हम पूरे साल का डे बुक बनाना चाह रहे हैं, पूरे साल की यहाँ पे सीरियल नंबर देंगे। यहाँ पे कोई भी एक नंबर पहले लिख लें। तो यहाँ से सेंटर कर लें। सेंटर करने के बाद आप होम पे जाएंगे। होम के बाद यहाँ पे फिल पे जाएंगे। फिल पे जाने के बाद यहाँ पे सीरीज़ में जाएंगे और यहाँ पे कॉलम में क्लिक करें। जितनी भी हम सीरियल देना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ कि हम 1 से लेकर 365 तक सीरियल नंबर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ से इसको ओके कर दें। ये सीरियल आप ऑटो सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे टेबल का फॉर्मेट बनाते हैं। तो यहाँ कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कीजिएगा और लेफ़्ट की दबाइए, फिर डाउन की दबाइए और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस कीजिएगा और यहाँ से माय टेबल हेडर सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। आपके सामने टेबल फार्मेट बन चुका है। और यहाँ से आप जो भी फार्मेट लेना चाह रहे हैं सेलेक्ट करें। फार्मेट आ गया और यहाँ से आप इनकी थोड़ी सी रो हाइट इंक्रीज़ कर देते हैं और यहाँ पे यहाँ कॉर्नर में क्लिक करें और थोड़ी सी रो हाइट इंक्रीज़ कर देते हैं। राइट क्लिक करें, यहाँ से रो हाइट इंक्रीज़ कर दें। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे ही डेट लिख किया है, यहाँ पे डे ऑटो फिल हो जाए तो उसके लिए हम टेक्स्ट का फार्मूला लगाएंगे, = TEXT टेक्स्ट छोटी ब्रैकेट शुरू और यहाँ पे वैल्यू में डेट वाला कॉलम आ जाएगा। उसके बाद कोमा, डबल कोर स्टार्ट, TDD 3 दफ़ा लिखेंगे, डबल कोर्स क्लोज़ कर दें और ब्रैकेट क्लोज़, यहाँ से इंटर। और यहाँ पे डेट 1 जुलाई 2019 और यहाँ से डेट का फॉर्मेट चेंज कर दें। राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल्स पे जाएं और यहाँ से डेट पे और यहाँ से ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें। ओके करने के बाद यहाँ कॉर्नर में जाके डबल क्लिक करें तो ऑटो नीचे चेंज हो जाएगी तमाम डेट। अब यहाँ से अब इनकी अलाइनमेंट सेंटर कर दें। कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट दबाएं और नीचे यहाँ से इनकी अलाइनमेंट हम कि यहाँ पे अब हम रिसीव्ड अमाउंट लेकर आना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम सम इफ़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे, = SUM इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू। अब रेंज में हम रिसीट अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ से तमाम डेट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपने टेबल फार्मेट लगाया हुआ है, यहाँ तक डेट सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद कोमा, अगेन आप डे बुक पे जाएंगे और क्राइटेरिया यहाँ पे आप फर्स्ट डेट देंगे जिसका एड्रेस है D12। उसके बाद अगेन कोमा के बाद सम रेंज। तो सम रेंज में हम अगेन रिसीट पे जाएंगे
यहाँ से ये तमाम अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओके, तो जिन दिन डेट की आपकी रिसीट होगी वो यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगी। अमाउंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें, कंट्रोल शिफ्ट दबा के इसे नीचे तक सेलेक्ट कर लें और यहाँ से इसी तरह पेमेंट अमाउंट में भी सम इफ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू एस टू एम सम इफ छोटी ब्रैकेट शुरू। रेंज के लिए हम पेमेंट अकाउंट में जाएंगे और यहाँ से तमाम डेट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। डेट्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगेन कोमा के बाद क्राइटेरिया के लिए अगेन हम डे बुक पे जाएंगे और यहाँ से फर्स्ट डेट सेलेक्ट कर लेंगे जिसका एड्रेस है D12। उसके बाद अगेन कोमा। ये सम रेंज के लिए अगेन हम पेमेंट शीट पे जाएंगे और यहाँ से तमाम अमाउंट्स को सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद ओके जी, तो यहाँ पे आपकी तमाम पेमेंट्स अमाउंट आ गई हैं कि जिस दिन को भी आपने पेमेंट्स की एंट्री किया डे बुक में अपडेट हो चुकी हैं। यहाँ से इनका भी अमाउंट फॉर्मेट चेंज कर दें, कंट्रोल शिफ्ट दबाएं और डाउन एरो की से इसे सेलेक्ट कर लें और यहाँ से इसे अमाउंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। इसके बाद हमने पर डे बैलेंस निकालना है। इज इक्वल टू उस दिन की रिसीट माइनस उसी दिन की पेमेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा पर डे बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट टोटल बैलेंस, तो पहले दिन का टोटल बैलेंस यही रहेगा। इज इक्वल टू पहले टोटल रिसीट माइनस टोटल पेमेंट। तो यहाँ से इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करके अमाउंट फॉर्मेट में क्लिक कर दें, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की दबा के सिलेक्ट कर लें और यहाँ से अमाउंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। जी, पहले दिन तो हमारा टोटल बैलेंस और पर डे बैलेंस भी सेम रहेगा, लेकिन नेक्स्ट डे में हमारा टोटल बैलेंस चेंज होगा क्योंकि उसमें प्रीवियस बैलेंस और नेक्स्ट डे की रिसीट ऐड होगी। इज इक्वल टू दिस बैलेंस प्लस दिस बैलेंस माइनस दिस बैलेंस, इंटर और यहाँ से इसे डबल क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दें। जी, तो आपके पास यहाँ पे हर डे का टोटल बैलेंस शो हो रहा है। 1 जुलाई को आपके पास 85,000 की रिसीट हुई और 50,000 की पेमेंट की और आपके पास पर डे बैलेंस है 35,000 और टोटल बैलेंस भी ही रहेगा। इसके बाद 2 जुलाई को आपने 50,000 रिसीव किया और पेमेंट आपने की 30,000, तो पर डे बैलेंस आपके पास 20,000 है और टोटल बैलेंस आपके पास हो गया 55,000। लेकिन इसमें 35,000 प्रीवियस डे बैलेंस था प्लस 2 डे रिसीट और माइनस 2 डे पेमेंट, तो ये आपके पास टोटल बैलेंस आ गया। जी, यहाँ पे इसका भी थोड़ा सा फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज एक क्रॉस करें और यहाँ पे सबसे पहले हम कंपनी नेम लिखेंगे। कोई भी नेम आप जो देना चाहें दे सकते हैं, जैसे ZAYAN ज़ियान इंफॉर्मेटिव IVESOURCE सोर्स PVT प्राइवेट LTD प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे आ जाएगा डे बुक रिपोर्ट DAY डे BOOK बुक REPORT डे बुक रिपोर्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पे ड्यूरेशन आ जाएगा 1/7/2019 टू 30/6/2020। और यहाँ से इनको सेलेक्ट करने के बाद इनके अलाइनमेंट सेंटर कर दीजिए और यहाँ से बोल्ड और यहाँ से इनका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं और यहाँ से इनका फ़ॉन्ट रोमन TIME टाइम रोमन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इनकी थोड़ी सी रो हाइट इंक्रीज़ कर दें। पहले 18 है, चले 22 कर देते हैं और यहाँ से इनका फॉर्मेट आके आउटलुक अच्छी नज़र आए। उसके बाद डे बुक में आप अगर किसी भी डेट का डाटा सर्च करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम इन 3 रो को सिलेक्ट करें और यहाँ से मर्ज कर दें। मर्ज एक क्रॉस, यहाँ पे डेट आएगी DATE डेट और यहाँ पे रिसीट अमाउंट RECEIPT रिसीट AMMOUNT अमाउंट और यहाँ पे पेमेंट अमाउंट PAYMENT पेमेंट AMMOUNT अमाउंट और यहाँ पे आपका पर डे बैलेंस आ जाएगा PER पर DAY डे BALANCE पर डे बैलेंस और यहाँ पे आपका टोटल बैलेंस TOTL टोटल BALANCE टोटल बैलेंस। यहाँ से इसे सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर दें और अलाइनमेंट सेंटर कर दें। तो यहाँ से इनका फॉर्मेट चेंज करने के लिए इसको फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद आप यहाँ से बॉर्डर ड्रा कर दें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें
जी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी डेट सर्च करूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसकी रिसीट और पेमेंट अमाउंट आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हम वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू वी लुक अप छोटी ब्रैकेट शुरू। जी लुकअप में हम जी लुकअप वैल्यू में हम डेट देना चाह रहे हैं, तो इसे सेलेक्ट कर लें और F4 दबा के इसे लॉक कर दीजिए। उसके बाद कोमा, उसके बाद कोमा, फिर टेबल एरे में वो तमाम आप डाटा सेलेक्ट करेंगे कि जहाँ से आप ये कॉपी करना। जी तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कोई भी डेट लिखूँ तो उस डेट का यहाँ पे पूरा डाटा शो हो। तो उसके लिए हमें वी लुकअप का फार्मूला लगाना पड़ेगा। जिसके लिए पहले हम यहाँ पे टेबल का नाम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट दबाएं, लेफ़्ट और डाउन एरो दबाएं और यहाँ से हम इसका नाम रख देते हैं डे बुक। यहाँ पे इसका टेबल का नाम रख देते हैं डे बुक, इंटर। जी अब यहाँ पे हम वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू वी लुक अप छोटी ब्रैकेट शुरू और लुकअप वैल्यू में हम डेट देना चाह रहे हैं, तो यहाँ से ये डेट सेलेक्ट कर लें और F4 दबा के इस सेल को लॉक कर दें और फिर कोमा आ जाएगा। ये नेक्स्ट है टेबल एरे। तो इसमें आप जो वैल्यू लुकअप करवाना चाह रहे हैं उसका तमाम डाटा सेलेक्ट करेंगे। इस टेबल का नाम रखा था डे बुक, तो यहाँ पे डे बुक DAYBOOK डे बुक, अगेन कॉलन इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे हमने लुकअप वैल्यू डेट रखी थी, तो इससे नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है कॉलम नंबर 2, तो यहाँ पे कॉलम 2 आ जाएगा। उसके बाद कोमा, रेंज लुकअप, यहाँ पे रेंज लुकअप में 0, जी ब्रैकेट क्लोज, इंटर। जी तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी हमने डेट इंटर नहीं की। तो मैं चाहता हूँ अगर डेट वाला कॉलम ब्लैंक हो तो ये भी ब्लैंक रहे। जैसे ही डेट इंटर करूँ तो यहाँ पे रिसीट अमाउंट आए। तो इसके लिए हम यहाँ पे इफ़ एरर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट करें और यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ERROR एरर छोटी ब्रैकेट शुरू और आखिर में आ जाइएगा कोमा, डबल कोर्स स्टार्ट, डबल कोर्स क्लोज, ब्रैकेट जितनी दफ़ा ओपन की उतनी दफ़ा ब्रैकेट क्लोज, इंटर। जी इसके बाद नेक्स्ट हमें दोबारा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसे कॉपी कीजिए और हमने सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर ही चेंज करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ से कॉलम इंडेक्स नंबर 2 की जगह 3 कर दें क्योंकि पेमेंट का कॉलम इंडेक्स नंबर 3 है, इंटर। अगेन यहाँ से कॉपी करें, इसे नेक्स्ट पेस्ट कर दें, कंट्रोल C, यहाँ पे पेस्ट करके कॉलम इंडेक्स नंबर 4 कर दें क्योंकि पर डे बैलेंस का कॉलम इंडेक्स नंबर 4 है। और अगेन यहाँ से इसे कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट और अगेन यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 4 की जगह 5 कर दें। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई डेट लिखूँगा तो उस डेट से रिलेटेड तमाम एंट्रीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 जुलाई 2019। जी तो आपके पास 2 जुलाई की तमाम एंट्रीज़ आ गई कि 2 जुलाई को हमने 50,000 रिसीट किया, पेमेंट हमने की 30,000 की और हमारे पास पर डे बैलेंस है 20,000 और टोटल बैलेंस है 25,000। और यहाँ से इनको सिलेक्ट करने के बाद अमाउंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। जी दोस्तों तो ये डे बुक तैयार हो चुकी है। आपने यहाँ पे जस्ट रिसीट में और पेमेंट में एंट्रीज करनी है, डे बुक आपकी ऑटो अपडेट होती जाएगी। दोस्तों जितने भी फार्मूलाज मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं ये सब आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसे आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मज़ीद वीडियोस ट्यूटोरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़ियान इन्फॉर्मेटिव सोर्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए क्योंकि हम इस चैनल के प्लेटफॉर्म से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।